Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th English Worksheet number 13. Date 5th of August 2021. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Hope all of you are enjoying these worksheets and are keeping them safe. उम्मीद है कि आप इन वर्कशीट्स को एंजॉय कर रहे होंगे और इन्हें संभाल के रख रहे होंगे. Here are some fun facts about rules around the world. वर्ल्ड में कुछ रूल्स के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, आओ उनके बारे में पढ़ें. नंबर 1, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इट इज़ इलीगल टू ड्राइव अ डर्टी कार इन रशिया, कि रशिया में एक डर्टी मीन्स गंदी कार को चलाना इलीगल है. नंबर 2, इन ओशावा ओंटारियो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइंब अ ट्री, मतलब ओंटारियो में कोई पेड़ पर नहीं चढ़ सकता क्योंकि ये उनके लॉ के अगेंस्ट है. नंबर 3, इन मिलान इटली इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन्स टू फ्राउन इन पब्लिक अनलेस दे आर एट सम फ्यूनरल और विजिटिंग समवन इन द हॉस्पिटल. इटली में कोई व्यक्ति भवें चढ़ाकर अपनी बातें नहीं कर सकता पब्लिक में. कब कर सकते हैं, अनलेस दे आर एट सम फ्यूनरल, या वो किसी फ्यूनरल में हो या किसी को हॉस्पिटल में देखने गया. नेक्स्ट, इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन्स टू च्यूइंग गम इन सिंगापुर, सिंगापुर में च्युइंगम जो है वो वहाँ के लोगों के लिए इलीगल है. इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन्स टू फीड पिजन्स इन वेनिस, वेनिस में कबूतरों को खाना नहीं खिला सकते, ये वहाँ पर इलीगल है. We use the modal must when it becomes your duty to do something. हम must का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ कहीं हमारी ड्यूटी हो कि हमें ऐसा करना ही है. You are obliged to do it, आपको ऐसा करना ज़रूरी है. You are not allowed to do it, जहाँ पर आपको किसी काम को करना अलाउ ना हो, as it is against the rules or is forbidden. जो रूल्स के अगेंस्ट हो तो वहाँ पर हम must लगाते हैं. Here are two examples to help you understand the usage of must in a sentence. एक सेंटेंस में हम must का यूज़ कहाँ करते हैं, इसके दो एग्जाम्पल्स देखिए. You must not swim, तुम्हें नहीं तैरना चाहिए. In that river, उस नदी में. It is full of crocodiles, क्योंकि वो मगरमच्छों से भरी हुई है. I must wear a uniform when I am on duty, जब मैं ड्यूटी पर हूँ तो मेरा यूनिफॉर्म पहनना मस्ट है, ज़रूरी है. अब हमें कुछ सेंटेंसेस हैं, उसमें हमें शुड और मस्ट, कैन, इनका यूज़ करना है. तो आइए देखते हैं हम किस में क्या यूज़ करते हैं. दीज डेज वी मस्ट वियर अ मास्क व्हेन वी गो आउट, इन दिनों हमें मास्क पहनना चाहिए जब हम बाहर जाएं. अ शील्ड मस्ट बी वॉर्न इफ़ यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कोरोना पेशेंट, एक शील्ड पहनना ज़रूरी है अगर हम किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं. यू कैन वियर अ शील्ड इफ़ यू गो टू द मार्केट, अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, शील्ड पहन सकते हैं. एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो. वी मस्ट स्टे एट होम, हमें घर पर रहना चाहिए. अ सैनिटाइज़र शुड बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय अदर्स, जब दूसरों ने कोई ऑब्जेक्ट यूज़ किया हो तो हमें उसे यूज़ करने से पहले सैनिटाइज़ करना चाहिए. टू बी सेफ़, सेफ़ रहने के लिए. कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल इज़ अ मस्ट, अपने पानी की बोतल साथ लेके जाना ज़रूरी है. पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट एरियाज़ मस्ट मिनिमाइज पब्लिक कॉन्टैक्ट, जो कंटेनमेंट एरियाज़ में रहते हैं उन लोगों को पब्लिक कॉन्टैक्ट से मिनिमाइज़ करना चाहिए, मतलब बिल्कुल कम कॉन्टैक्ट करना चाहिए. वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली मस्ट बी एंश्योर्ड, हमें इस बात की श्योरिटी देनी चाहिए, एंश्योर होना चाहिए कि हम बार बार अपने हाथ धोते रहें. यू कैन ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम, हर समय बोलने से बचने के लिए हमें साइन लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए. ऑल ऑफ अस
should eat healthy food to boost our immunity. हम सबको हेल्दी खाना चाहिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अब आपके लिए कैप मैसेज है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। साबुन और पानी से अपने हाथ रेगुलरली धोते रहिए। आई होप you enjoyed the session. Thank you. Have a nice day.